दोस्तों नमस्कार, मैं निशांत कुमार राय, क्लिनिकल सर्टिफाइड डॉक्टर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड सर्टिफाइड न्यूट्रिनिस्ट एंड डाइटिशियन वेलनेस कोच। दोस्तों, अभी मैं जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करूँगा वो टॉपिक है डाइजेशन सिस्टम के बारे में। आखिर हमारा डाइजेशन सिस्टम का काम क्या है? आखिर हमारे बॉडी में डाइजेशन सिस्टम इतना महत्व क्यों है? दोस्तों, क्या आप जानते हैं इंसान को 80 से 85% बीमारी डाइजेशन सिस्टम खराब होने के कारण ही होता है। 80 से 85% बीमारी। आज जो आप बीमारी सुन रहे हैं, डायबिटीज़, हार्ट, किडनी, लीवर, कैंसर, बहुत सारा ऐसा बीमारियाँ, सब डाइजेशन सिस्टम खराब होने के कारण ही होता है। खाना प्रॉपर तरीके से नहीं पच पाने के कारण ही होता है। मैं आपको अपनी बोलचाल की भाषा में, संक्षेप भाषा में, कुछ शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि खाना कैसे पचता है, कैसे कैसे क्या प्रोसेस है। आइए देर ना करते हुए मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों, ये आप चित्र देख रहे होंगे। इंसान जब खाना खाता है, हाथ से मुंह में लेता है तो दांत होता है। दांत का काम क्या है? खाना को चबाना। और चबाने के बाद हमारे मुंह में एक लार ग्रंथि होता है, सलाइवा होता है, जो खाने को मेल्ट करता है, सॉफ्टनेस करता है। बहुत सारा एंजाइम होता है। उसके बाद ये प्रोसेस होके हमारा नली के द्वारा पेट में जाता है खाना। पेट में कुछ घंटे तक यहाँ खाना रुकता है। और यहाँ क्या काम होता है दोस्तों? यहाँ छोटे छोटे टुकड़ों में खाना बंटता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। यहाँ तरह तरह का एसिड पाया जाता है, जैसे कि आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड, छोटे छोटे टुकड़ों में मॉलिक्यूल्स में ये बंट जाता है। उसके बाद ये प्रोसेस होने के बाद दोस्तों यहाँ से छोटी आंत में जाता है खाना। छोटी आंत का काम, छोटी आंत में क्या काम होता है? यहाँ गौर करिएगा दोस्तों। 95% खाना यहाँ ही ऑब्जर्व होता है। जो भी हम लोग खाना खाते हैं, खाना में जितना भी पोषक तत्व, न्यूट्रिशन है, पूरा छोटी आंत में ऑब्जर्व होता है। यहाँ से छोटी आंत क्या करता है? पूरा खाना को, न्यूट्रिशन और पोषक तत्व निकाल के ब्लड में भेज देता है। उसके बाद ब्लड जो है हमारी बॉडी में जाता है। तब हम लोग को क्या होता है? एनर्जी आता है। तब हमारा बॉडी एक्टिव होता है। तब हम लोग प्रॉपर तरीके से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुचारू रूप से काम कर पाते, ताकि हमारे बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन, पोषक तत्व मिल पाता है इस प्रक्रिया से। उसके बाद छोटी आंत में ये क्रिया होने के बाद फिर बड़ी आंत में जाता है, इस लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। यहाँ क्या होता है? यहाँ से फिर खाना गुजरते हुए यहाँ क्या होता है? पानी का अवशोषित होता है। यहाँ से क्या होता है? जितना भी जो चीज़ बचा खाना में, जितना भी पानी है, सबको ये ऑब्जर्व कर फिर हमारा बॉडी में भेज देता है। जो भी वेस्टेज बचा वो मल के थ्रू, जो भी कचरा बचा वो बाहर निकल जाता है। ये एक नॉर्मल सा, साधारण सा ये एक प्रोसेस है। मानव शरीर में ये प्रोसेस होता है। तो दोस्तों, मैं एक कुछ टॉपिक बताना चाहूँगा 1 मिनट में। आखिर लोगों को इतना बीमारी क्यों हो रहा है? आज आप सुन रहे हैं डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट, किडनी, लीवर, फैटी लीवर, कैंसर जैसा प्रॉब्लम, स्किन डिजीज़, तरह तरह का डिजीज़ लोगों को हो रहा है। क्यों? आज के डेट में लोगों का अनहेल्दी लाइफस्टाइल लोगों को हो गया है। सही तरह का खाना नहीं खा पा रहे हैं। खाना में फाइबर नहीं मिल पा रहा है। खाना ठीक तरीके से पच नहीं पा रहा है। कारण क्या है? मैं एक बताना चाहूँगा दोस्तों। कारण ये है कि जैसे घर में खाना हम लोग बनाते हैं पका के, तो वो खाना कैसे पकता है? गैस चूल्हा में पकता है, अग्नि के द्वारा। तो उसी तरीके से हमारे शरीर में भी अग्नि होता है, अग्नाशय होता है, जो खाना को पचाता है। आप गौर करने वाली बात है, अगर आप घर में खाना बना रहे हैं, ठीक है, उसमें चावल, सब्जी, जो भी आप बना रहे हैं, आप डालें, खाना पक रहा है, ठीक है, और आप अग्नि को रास्ते में ही बुझा दें,
बन रहा है और आधा में ही अग्नि को आप बुझा दें, पानी डाल दें अग्नि में, अगर चूल्हा में, तो अग्नि तो बुझ जाएगा, तो खाना तो प्रॉपर आधा अधूरा ही बना होगा, आधा अधूरा ही खाना पका होगा, तो वो प्रॉपर तरीके से खाना नहीं पका, उसमें न्यूट्रिशन पोषक तत्व उस खाना में नहीं बन पाया। तो ये प्रोसेस है। तो उसी तरीके से गलती हम लोग क्या कर रहे हैं आज के डेट में, हम लोग जो खाना खाते हैं, बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, खाना को चबा चबा के नहीं खाते हैं। प्राकृतिक तरीके से अगर जाइएगा, मानव शरीर में अगर जितना दांत है 32 दांत होता है, तो 32 बार खाना को चबाना है, ताकि खाना पूरी तरीके से मेल्ट हो सके, मिल सके, सॉफ्ट हो सके। अगर तब हम ये प्रोसेस है हमारे आंत में जाता है, पेट के अंदर जाता है, तो उसको कम मेहनत करना पड़ता है, पूरे तरीके से खाना एब्जर्व हो जाता है बॉडी में। तो गलती क्या कर रहे हैं, यहाँ गौर करने वाली बात है कि हम लोग खाना को चबाते नहीं हैं, तुरंत गटक जाते हैं, 2-3 बार चबाए फिर गटक लिए और तुरंत पानी पी लेते हैं। नियम क्या कहता है, खाना खाने के 1 घंटा बाद या 45 मिनट बाद पानी पीना है, ताकि जो भी अंदर में गया आपका पूरी तरीके से, जो अग्नि जलेगा, जो खाना गया वो अग्नि जो काम पचाने का काम करेगा, वो पूरा तरीके से खाना को बना सके, पूरा प्रॉपर तरीके से आपके बॉडी में न्यूट्रिशन पोषक तत्व बन सके, ये प्रोसेस हो सके। लेकिन बहुत सारे लोग खाना खाते हैं तुरंत पानी पी लेते हैं, वो अग्नि बुझ जाता है, खाना पकता ही नहीं है हमारे बॉडी के अंदर, वो खाना लास्ट में जाके सड़ जाता है। वही जो खाना सड़ता है, वही उसमें बहुत सारा नेगेटिव बैक्टीरिया, गंदगी बन जाता है और हमारे ब्लड में चल जाता है, ब्लड को दूषित कर देता है। मेन कारण यही है दोस्तों, ब्लड का दूषित होना पेट के वजह से। और वो ब्लड जो दूषित होता है तो हर बॉडी में सप्लाई होता है, हर एक ऑर्गन में ब्लड सप्लाई होता है, तो वहाँ जाके जहाँ जहाँ वो दूषित ब्लड जाएगा वहाँ वहाँ वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हार्ट में गया तो हार्ट को प्रॉब्लम करेगा, लीवर में गया तो लीवर का प्रॉब्लम करेगा। ये एक प्रोसेस है। तो दोस्तों, हम लोग सबसे पहले अपने रूटीन को चेंज करें, अपने आहार को चेंज करें, खाने का तरीका को चेंज करें। खाना में क्या खाना है, फाइबर युक्त खाना खाना है। फाइबर किस में होता है, फाइबर का काम होता है खाना को पूरी तरीके से पचा पाना। वो एक पेट में झाड़ू के जैसा काम करता है, पूरा पेट के अंदर जितना भी कचरा हो सबको निकाल देता है एकदम। जैसे गौर करने वाली बात ये है, डस्टबिन में, जब घर में डस्टबिन होता है, जो भी कूड़ा करकट हम उसमें डालते हैं, और डस्टबिन को आप 10 दिन 20 दिन तक लगातार आप छोड़ दीजिए, उसको साफ़ नहीं करिए, उसमें कीड़ा पकड़ जाता है, पिल्लू हो जाता है, बदबू करने लगता है। तो उसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर भी यही हो रहा है। हम लोग रोज़ कुछ न कुछ डाल रहे हैं, खाना पच नहीं रहा, वो खाना अंदर में सड़ रहा है, वही सड़ा हुआ चीज़ अंदर में खराबी कर रहा है, ब्लड में जा रहा है, बहुत सारा गंदा बैक्टीरिया बन रहा है, आगे चल के प्रॉब्लम कर रहा है। कब्ज का प्रॉब्लम लोगों को हो रहा है। बहुत सारे लोगों को तो 2-2, 3-3 दिन तक, 4-4 दिन तक तो बाथरूम नहीं होता है, स्टूल ठीक तरीके से पास नहीं होता है। यही सब कारणों की वजह से लोगों को बवासीर हो रहा है, पिंपल्स हो रहा है, लोगों को स्किन डिजीज़ लोगों को हो रहा है। यही सब वजह से लोगों को होता है। तो दोस्तों, कोशिश करें कि हम लोग अपने आहार को सही रखें, फाइबर युक्त खाना खाएं। फाइबर किस में होता है, फल फ्रूट्स, सलाद में, उसको ज़्यादा खाएं। खाने का तरीका मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा। खाना खाने से पहले आप लोग सलाद लें, जितना आपका बॉडी एडजस्ट कर सकता है। खाना के साथ में सलाद नहीं खाना, खाना खाने से पहले खाना है सलाद को, तब आपका बॉडी में पूरी तरीके से फाइबर का काम करेगा, वो बॉडी को पूरा एब्जर्वेशन करेगा, वो प्रॉपर तरीके से पोषक तत्व न्यूट्रिशन बनेगा उसमें, और खाना आपका ठीक तरीके से पचेगा। क्योंकि टोटल फाइबर फ्रूट्स में ही होता है और सलाद में ही होता है, जैसे खीरा, ककड़ी, गाजर, मूली, टमाटर, सेब, संतरा, इटिशी वगैरह। और आज के डेट में हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइबर युक्त खाना जो है कम कर दिए हैं, ना के बराबर। इसी वजह से हमारा डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ा रहा है, खाना नहीं पच पा रहा, लोगों को कब्ज हो रहा है, बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, हम लोग अपना डाइजेशन सिस्टम को बढ़िया रखें। और आप बिलीव
नहीं करिएगा, आप 80 से 85% बीमारी से बच सकते हैं अगर आप अपना लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा सुधार करेंगे तो। बाकी आप खुद समझदार हैं। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, अगर आप कोई भी डिजीज़ से अगर परेशान हैं, आप अंग्रेज़ी दवा खा खा के थक चुके हैं, तो आप एक हर्बल मेडिसिन का भी आप सहारा ले सकते हैं, जिससे आपका बॉडी पूरे तरीके से फिट रहेगा, बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन रहेगा। जो भी तरह का डिजीज़ है, मैं आपको हेल्दी डाइट चार्ट के द्वारा, हर्बल मेडिसिन के द्वारा मैं आपको ट्रीट करूंगा कि कैसे आप एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जी सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।